भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, या फिर जदयू, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, चूंकि तीनों पलटी मार दल है। यदि जदयू के नीतीश सरकार पलटी मार सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेता वो पलटी मारने में कभी कोताही नहीं बरतते हैं। यह बातें आज जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संचालक प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव तक यदि मेरी पदयात्रा समाप्ति की ओर जाती है, तो निश्चित रूप से जन स्वराज अपने उम्मीदवारी को बिहार में लाएगी कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों एक सिक्का के तीन पहलू हैं। जिस तरह तराजू का पेंडुलम इधर उधर करते रहता है, उसी तरह यह तीनों दल इधर उधर करने में माहिर है। तो आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर से, जो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। तो आइए, मैं हूं सूर्य नारायण भारती, आप देख रहे हैं आर पार खगड़िया। नमस्कार, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण के गांधी भिटियारवा आश्रम से जो पदयात्रा हमने शुरू करी है, उसको आज 17 महीने 2 दिन हो गए और मैं कल पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय होते हुए खगड़िया पहुंचा हूँ। ये करीब करीब विधानसभा के नजरिए से आधा बिहार। इसी सीख से, इसी अनुभव के आधार पर पदयात्रा का पहला उद्देश्य बनाया गया कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपने जाति पर वोट करके देख लिया, आपने धर्म विचारधारा के नाम पर वोट करके देख लिया, आपने उम्मीदवारों को वोट करके देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो पदयात्रा का ये पहला उद्देश्य है, गांव गांव दिखाने वाला एक मुद्दा दिखा। दूसरा जो इसी तरह का सबसे बड़ी परेशानी दिखी, वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं। हम खुद सरकारी विद्यालय में बिहार में पढ़े, लेकिन हर जिले में, प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर 2-4 विद्यालय यहाँ हमेशा ऐसे थे, सरकारी विद्यालय, जिनमें पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। लोगों को मालूम है भाई एमएस कॉलेज है, लगत सिंह कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है। अगर हम वहां पहुंच गए, हमारी जीवन बेहतर हो सकती है, आगू न हो। पिछले 40-45 वर्ष से समाजवाद और समतामूलक समाज की, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने बिहार में कभी भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया। ये बात आप हमेशा याद रखिए। ये देश के बड़े राज्यों में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। ये वो जमीन है जहां विनोबा भावे ने वर्षों तक भूदान आंदोलन चलाया, लेकिन आज किसी को नहीं मालूम है कि जो हजारों एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में मिला, वो किसको दिया गया, उसका लाभ किसको मिला। नतीजा भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से क्या हुआ है, करीब करीब 1/3 कृषि योग्य जमीन, इसको आंकड़े को याद रखिए, 1/3 कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक यहाँ डिस्प्यूटेड हो गया। बगल में खड़ा करके 4-4, 5-5 परिवारों के नाम पर पैसे निकाले गए। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 17 महीनों में जो लोग मुझे मिले हैं, ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है, उस योजना के लाभार्थी तो बहुत संख्या में है ही। ग्राम सभा को जो अधिकार था, वो अधिकार वापस ले लिया गया, तो वो किसी को ये घर नहीं दे सकते। लेकिन जिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी है, उनको भी 25,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति लाभार्थी घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं दे रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया अफसर को अपने हिस्से का लेना ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है, तो लाभार्थियों को 35 से 40,000 रुपया देना है। सरकार की वजह से नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर नल जल योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो उसके बाद चली नहीं, और या फिर चली तो चलने के बाद रख रखाव के अभाव में बंद हो गई। आज सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि 1/3 घरों में पानी पहुंचा है,
2/3 घरों में नल जल कर रहे, जहां मैंने देखा युवक काम पा रहे। पहला है अवैध शराब का कारोबार। हर गांव में 10 से 15 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में लग गए। दूसरा है बालू का अवैध धंधा। आप रोड पर चलते हैं, अगर आपको 10 ट्रैक्टर ट्रॉली या बस से ट्रक मिलता है, तो उसमें 2 या 3 ट्रक या ट्रॉली जो है वो निश्चित तौर पर अवैध बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और तीसरा रोजगार का धंधा है, ये जो अनाज की चोरी हो रही है, इसकी चर्चा भी बहुत आप लोग नहीं करते। शराब माफिया, बालू माफिया की बात हो रही है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा माफिया अभी मैं देख रहा हूँ, वो है अनाज माफिया। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि तो पैसा ले रहे हैं, अनाज तो ले नहीं रहे। तो इस अनाज को चोरी करके पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हर जिले में सैकड़ों लोगों का एक तंत्र बना हुआ है, जो अनाज को निकालता है, चाहे वो एफसीआई गोडाउन से निकाले या दुकान से ले, और उसको फिर से उसी में रिसाइकल करता है। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने गए। समाज का हर वर्ग ये बता रहा है कि सरकार को जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं। चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सामान्य आदमी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अफसरों की आगे किसी की चलने वाली नहीं।